फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीरो फियर मैथ। आप सबकी यही तमन्ना होती है कि मैथमेटिक्स में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें एंड मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स का 100 होता है, 100 आउट ऑफ 100 लेके आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में कॉम्पिटिशन लेवल इतना टफ हो गया है कि बहुत आसान नहीं रह गया है मैथमेटिक्स को अच्छा सॉल्व करके और अच्छा न मार्क्स लाना। बट ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसी चीज़ को किल करने के लिए चूँकि ज़ीरो फ़ियर मैथ प्लेटफ़ॉर्म का जो मेन मोटो है या विज़न ही है मैथ्स के फ़ियर को बच्चों के दिमाग से पूरी तरह से निकालना और उनको एक ऐसा बेहतर कॉन्सेप्ट देना जिससे आने वाले कॉम्पिटिशन में लेट इट बी आईआईटी या लेट इट बी कोई भी इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम आप बहुत बेहतरीन तरीके से किल कर पाएँगे। अगर आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे। तो मैं लेके आया हूँ 10th क्लास का एक सीरीज़ जिसमें आपके सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि किसी भी टाइप की बुक हो लेट इट बी आर.एस. अग्रवाल, लेट इट बी स्टेट बोर्ड्स, लेट इट बी सीबीएसई पैटर्न और एनसीईआरटी पैटर्न, किसी भी मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनिटली आप बेहतर तरीके से मैथ्स को सॉल्व कर पाएँगे। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपने आप में एक डिफरेंस फील करेंगे कि मैथ्स जो पहले कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ हुआ करता था अब कितना इजी गोइंग सब्जेक्ट है। इट्स जेन्युइनली अ वेरी लवली चैप्टर, वेरी लवली टॉपिक। First, you will have to trust me and be in this video. Definitely, you will gain something and it will give you an extra edge towards preparing any tough examination. So, without wasting time, we are going to start today's chapter, that is the 10th class, chapter 1. We will discuss the real numbers in OR formats. मेरा वीडियोस बाकी यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो से डिफरेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस रियल नंबर्स के चैप्टर्स में जो भी टर्म्स हैं, जो भी शब्द आएँगे, उन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूँगा क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक छोड़ के आप आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है जो कि एग्ज़ैक्टली मिलना चाहिए। तो आज बात करेंगे रियल नंबर्स की, डेढ़ 2 घंटे वीडियो में बने रहेंगे और इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी टॉपिक से कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी टीचर या कोई भी क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके सामने आएँगे, तो आप इतने आसानी से सॉल्व कर पाएँगे कि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि आप कब नॉर्मल नूब से प्रो बन चुके हैं। तो डेफ़िनेटली चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बस आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे और डेफ़िनेटली आप बेहतर सीखेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर आप जितने नंबर्स जानते हैं किसी भी फॉर्म में, लेट इट बी रैशनल नंबर, लेट इट बी इर्रेशनल नंबर, सारा कुछ मिलके रियल नंबर बन सकता है। ठीक है? या ऐसे डिफाइन करें कि आप नंबर लाइन 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा 9th क्लास का नंबर सिस्टम वीडियो ज़रूर जाकर रेफर करें, उसमें और भी डिटेल्ड में आपको समझाया गया है कि व्हाट आर द नंबर सिस्टम। तो एक नंबर लाइन जो 0 से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड जाता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक एंड लेफ्ट साइड जाता है -1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स जितने हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। आप ये सीख चुके हैं रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, फिर भी रिवाइज़ करा दूँ। कोई भी नंबर जो p बाई q यानी 1/2, ठीक है? यानी अंश और हर अगर हिंदियों में बात करें तो नॉमिनेटर वर्सेस डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। कंडीशन सिर्फ एक ही होता है, जो नीचे वाला बात है डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल की तरह समझें कि एक नंबर हम लिख दिए p बाई q के फॉर्म में जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए। तो q जीरो नहीं होगा तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे और दूसरे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल इरेशनल सब कुछ मिलके जो नंबर बनता है वो रियल नंबर बनता है। अब हम बात करें जो शुरुआत 9th क्लास में आपको पढ़ाया हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरली गिनती कैसे करता हूँ मैं आपको कुछ चीजें दे दूं, पेंसिल दे दूं गिनने के लिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरली जो गिनने के नंबर है, गिनती के नंबर से, काउंटिंग नंबर से, दे आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है? अब नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो ऐड हो जाता है, ज़ीरो चूँकि खुद भी एग्ज़िस्ट करता है, तो ज़ीरो जैसे ही ऐड हो जाता है, वो बन जाता है व्होल नंबर। यानी अगर कोई पूछे सबसे छोटा व्होल नंबर में ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक व्होल नंबर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर। ठीक है? इसी को अगर हम नेगेटिव साइड भी लेके चले जाते हैं, -1 2 3 4 नंबर लाइन के लेफ्ट साइड, तो ये बन जाता है इंटीजर। ठीक है? इंटीजर 2 तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज़ करा दिया ताकि आने वाले समय में इन टर्म्स का जब यूज़ करूँ, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो।
यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक नंबर लाइन बना हुआ है, राइट साइड में नंबर लाइन के बढ़ते हैं हम तो 1, 2, 3, 4 आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते जा रहे हैं। तो इस नंबर लाइन पे जो भी ल चीज़ एग्ज़िस्ट करता है, लेट इट बी 1/2 अगर एग्ज़िस्ट करता है, √3 एग्ज़िस्ट करता है, √2 एग्ज़िस्ट करता है, कोई भी नंबर बिना नंबर लाइन के नहीं होता है। ये सारे जो नंबर लाइन पे अवेलेबल नंबर्स हैं, दे ऑल आर नोन एज़ रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? रियल नंबर्स में भी आप डिवाइड फर्दर कर सकते हैं, जैसे इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं हम, उसके बाद रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो ये सब का डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे रेफर करें, 9th क्लास का नंबर सिस्टम। हालाँकि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार आप रिवाइज़ करेंगे, तो यू विल गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस टॉपिक। तो ये नंबर सिस्टम का हो गया। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ यूक्लिड के थ्योरम की बात करेंगे और आप और भी कई चीज़ें आगे हम समझेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। एक जानेंगे हम प्राइम नंबर और दूसरा जानेंगे हम कंपोज़िट नंबर। ये दोनों नंबर आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे तभी आगे जाके आप मैथ्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे और समझ पाएँगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या नंबर है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका कम से कम 2 फैक्टर्स हों। कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर होंगे और कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम 2 से अधिक मोर देन 2 अगर फैक्टर्स हैं तब ये कंपोजिट नंबर आए। इसके जानने से पहले हमें एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हालाँकि ये सब चीज़ें आप पहले क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन ज़ीरो फ़ियर मैथ का क्लास है, तो मैं किसी भी चैप्टर, किसी भी पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ूँगा। हर चीज़ को कवर करूँगा क्योंकि जो बच्चे जिनको नहीं भी आता होगा, वो चीज़ें समझ पाएँगे। किसी भी चीज़ के फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिससे वो संख्या पूरी की पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 के फैक्टर कौन-कौन से होंगे? तो 4 आप टेबल सीखे हैं 1 टू 10 तक? तो 4 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 4 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद 2 की बारी आती है, 2 से भी 2 2 ज़ा 4 चला जाएगा। 3 3 से ये नहीं डिवाइड होगा। अगला आता है 4 इटसेल्फ, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 जो है 1, 2 और 4 तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि कोई रिमाइंडर ना बचे, पूरा का पूरा वो संख्या उससे डिवाइड हो जाए। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है इसके क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो मल्टीपल की बात करें तो मान ली 2 है, तो 2 संख्या जिन-जिन चीज़ों को डिवाइड कर पाएगी, सारे के सारे उसके मल्टीपल होते हैं। या समझ लें 2 का टेबल आप लिखना शुरू कर दें तो वो सारा का सारा मल्टीपल होता है। जैसे 2 की मल्टीपल की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे गिनते चले जाएँ आप लास्ट तक ये जितने कितने हैं ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है? ये मल्टीपल्स हैं। और फैक्टर्स की बात करें तो जो जिस संख्या से जिस नंबर से ये पर्टिकुलर नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो उसका फैक्टर होता है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की वापस, है ना? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होगा, ओके? नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1। दूसरा क्या होगा इसका? 1। 1 तो होगा ही एक फैक्टर क्योंकि 1 हर संख्या को डिवाइड कर लेता है ना? तो अब बात करते हैं शुरुआत से, मान लें हम 1 लेते हैं। अब सवाल आ गया ये कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। ये आप बहुत लोगों से डाउट पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाएँ कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनिशन हमने क्या समझाने की कोशिश करी कि प्राइम नंबर कम से कम उसका
2 मल्टीपल होना ही चाहिए। एक नंबर इटसेल्फ तो 1 है और दूसरा 1, ठीक है? अब ये चूँकि 1 है, तो इसका ये नंबर भी इटसेल्फ 1 ही है और ये 1 ही है, इसलिए इसका मल्टीपल केवल 1 हो गया, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ये कंपोज़िट नंबर है। ये दोनों में से कोई नंबर नहीं है। कोई अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन-सा है, तो आप बड़ी आसानी से बोलें कि 2, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और साथ-साथ ये 2 इटसेल्फ 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसके 2 फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है? 3 की बात करें हम तो 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, साथ-साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है? सबसे छोटा कंपोज़िट नंबर आपका आ जाता है ये सॉरी ये भी प्राइम नंबर है। सबसे छोटा कंपोज़िट आपको 4 आ जाएगा। 4 की बात करें हम 1, 2 और 4 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स मिल गए इसलिए ये क्या हो गया? कंपोज़िट नंबर हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा प्राइम नगर नंबर एंड कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स जिसके मल्टीपल्स एक नंबर इटसेल्फ होगा और एक हो, उसके अलावा और भी उसके कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा मल्टीपल फैक्टर मिनिमम 3 मिलने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी मिल सकते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, ये तो कोई सीमा ही नहीं है इसकी। तो अभी तक वीडियो में हमने 2-4 चीज़ें सीखी उसको फिर से रिवाइज़ कर लें हम। सबसे पहले ये सीखा हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा हमने सीखा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो संख्या होती है जिस पर्टिकुलर एक संख्या को जिस-जिस संख्या से हम पूरा का पूरा डिवाइड कर पाते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं और पर्टिकुलर नंबर जिन-जिन नंबर्स को डिवाइड कर पाता है उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन को 2 मिनट पॉज़ करके 16 उसके बाद 27 के फैक्टर्स लिखें। उसके बाद मल्टीपल्स भी आप बैठ के 5 के कम से कम 10 मल्टीपल्स लिखें। जब क्लास में इन्वॉल्व रहें, आपको क्योंकि पढ़ना आपको है, आपको बेहतर तरीके से सीखना है, तो जो भी मैं डाउट्स छोटे-छोटे आपको दूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूँ, उसको ज़रूर करें ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप सॉल्व बड़ी आसानी से कर पाएँगे। फ्रेंड्स अगर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इस चैप्टर में मल्टीपल फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर हम समझ चुके हैं अगर, तब हम आगे सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना जो इस चैप्टर का डिमांड है, वो आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपने चैप्टर्स में आगे कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं एलसीएम की क्योंकि आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस जब इसमें आना शुरू होंगे तो एलसीएम एचसीएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम की बात हम करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म अगर हम करें तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, सॉरी वर्त। तो जैसा मैं हमेशा ज़ीरो फ़ियर मैथ में बोलता हूँ कि आप टर्म्स को समझने की कोशिश करें क्योंकि टर्म्स को जब समझेंगे ना आप, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो बहुत आसानी से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि जैसे-जैसे आपका क्लास रेज़ होगा, कॉम्पिटिशन लेवल रेज़ होगा, तो आपके जो क्वेश्चन सेटर होंगे, क्वेश्चन्स बहुत सिंपल सा पूछेंगे, लेकिन शब्द का ऐसा इस्तेमाल कर देंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपका दिमाग घूमना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको बेहतर तरीके से उस चीज़ का अगर रूट पता होगा, तो नो क्वेश्चन सेटर विल एबल टू कन्फ्यूज़ यू नेवर, ठीक है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इस चीज़ को समझिए और दूसरा अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
या अगर हिंदी में बात करें हिंदी विद्यार्थी के स्टूडेंट के लिए तो इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, जैसे लघुत्तम समापवर्तक था वैसे महत्तम समापवर्तक। अब हमें सीखना है कि आखिर ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो नंबर्स ले लेते हैं, 4, 8 और 12। चलिए तीन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका सीखेंगे एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम सीखना जरूरी है सबसे पहले। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इसी के साथ हम इसका एचसीएफ भी निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चूंकि फैक्टर्स की बात हो रही है, एचसीएफ की बात करेंगे पहले हम। चूंकि फैक्टर्स की बात हो रही है तो हम इन तीनों नंबर का फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 है, इसका अगर डिवीजन मेथड से फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करें तो 2 वन जा हो जाएगा, 1 करें तो 1 वन जा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। सिंपल। अब हम 8 की बात करें, इसको भी सेम हम करने की कोशिश करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 नहीं लिखे फिर भी काम चलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 दो बार लिखना जरूरी भी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है। या फिर इसको भी यहाँ हम 1 ना लिखें तो चलेगा। अब अगर हम 12 की बात करें, 12 की, तो ये कैसे होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल फैक्टर क्या टेबल्स आपको आते हैं, टेबल्स को पढ़ पढ़ के आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन, यानी अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है। यहाँ पे क्या आ गया? 2 टू द पावर 1 2 3, 2 टू द पावर 3 आ गया, और 1 पे पावर 1 ही है। उसके बाद में आ जाते हैं अगर हम, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 1 टू द पावर 1 हम कह सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है इसमें? 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 तिया दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। यही है हमारा, जो हम इसको क्या निकाले, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए। हमें एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा हो और कॉमन भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक में हो दूसरे में नहीं हो, सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो 4 8 एंड 12 है, 4 8 एंड 12, इसका फैक्टर्स आपके सामने लिखा हुआ है। ये 4 के फैक्टर्स हो गए, ये 8 के फैक्टर्स हो गए, और ये 12 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट। सबसे पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? हाईएस्ट। दूसरा और बात ध्यान देने वाली बात होगी, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो गया? वो तीनों, जो 3 डिजिट्स आपके लिए हुए हैं, 3 नंबर्स आपके लिए हुए हैं, वो तीनों में कॉमनली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में हो दूसरा नहीं हो तो चलेगा। तो तीसरा फैक्टर तो ही है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कॉमन निकालने के लिए आप इस लाइन पे बस ध्यान दें। जस्ट आई एम चेंजिंग द कलर पेंसिल, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, इसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? 2 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है। ठीक है, ये सिर्फ 2 नहीं, हाईएस्ट 2 कितना आया है जो तीनों में आया है? तो देखिए, इसमें 2 टू द पावर 2 है, इसमें 2 टू द पावर 3 है, और इसमें 2 टू द पावर 2 है। तो आप देखेंगे 2 टू द पावर 2 तीनों में है, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन है वो कितना है? कॉमन 2 इंटू 2 इज द कॉमन। ठीक है, उसके बाद फैक्टर में अगर 1 की बात करें तो 1 तो है ही है सब में, 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा यहाँ फैक्टर से 3 भी आया है, देखेंगे अगर यहाँ 3 आया है,
लेकिन 3 क्या है? सिर्फ 12 के फैक्टर में है। वो ना 8 में है और ना 4 में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप क्या देख पाए? 2 into 2 ही है, जो तीनों ये जो 4, 8 और 12 ये तीनों का एग्जांपल लिए थे। इसमें ये कॉमन क्या है? 2 into 2 ही है। 2 into 2 इतना कितना होता है? 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4, 8 एंड 12 का जो एचसीएफ आया, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 4 आया। अब हम जब बोलते हैं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ पर्टिकुलर डिजिट आया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन, इस क्वेश्चन को आपको घुमा के ही पूछा जा सकता है आपसे। आपको ये 3 डिजिट दे दिया जाएगा और आपसे पूछे कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जिससे ये तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल हो कंप्लीटली और वो सबसे बड़ा हो। अगर हम बात करें 4 की, तो ये जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, 4 1 जा 4। उसके बाद 8 की भी बात करें तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है पूरी की पूरी, 4 2 जा 8। और 12 की ही बात करें तब भी ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। आपको कोई एक ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। तो एचसीएफ के क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो आपका सिंपल सा हो गया, पूछ दिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर्स। दूसरे टाइम में आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर बाय व्हिच दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। तो जब भी हाईएस्ट नंबर की बात की जाए तो आप डेफिनेटली आप एचसीएफ लेंगे। चलिए यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे, हम 3-4 एचसीएफ के प्रॉब्लम और भी सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप बेहतर तरीके से एचसीएफ को समझ पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं छोटे से क्वेश्चन में कि 6 एंड 9 का एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो सिंपल डिवीजन मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमें करना है तो हम 6 को सबसे पहले लेंगे और उसका क्या निकाल देंगे? फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 6 का फैक्टर निकालने के लिए 6 को लिखा हमने। ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ये 3 से 3 1 या 3 भी आ सकता है। 1, हालांकि लिखना ना लिखना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम ही अमाउंट मिलता है। और 9 की बात करें अगर हम, तो 9 देखिए 1 से नहीं डिवाइड, 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से है। तो 3 से करते हैं हम इसको, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो फैक्टर्स दोनों में होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 की बात करें अगर हम, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है। 3 की बात करें तो एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ भी है ना? यानी अगर कॉमन की बात करें हम अगर, तो ओनली 3 ही है जो इसमें कॉमन है, या हम कह सकते हैं 1 भी कॉमन है। ठीक है? अगर 2 को हम लेते तो 2 यहाँ है लेकिन इसके फैक्टर में नहीं है ना? 3 यहाँ, 2 की बात करें तो यहाँ 1 ही है। कॉमन कितना हुआ? जो दोनों में है, तो 3 कॉमन हुआ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। करते हैं 15 एंड 25, ये 2 डिजिट्स हैं। इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 15 को लिखते हैं ऐसे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 25 को लिखते हैं मगर तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। इसको अगर देखें तो 3 इंटू 5 इंटू 1। इसको अगर देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसमें कॉमन कितना है? 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 नहीं आएगा। 5, एक 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है। ये दूसरा 5 इसमें है तो इसमें नहीं। कॉमन हमारा कितना है? एक 5। ठीक है, एक 5 हमारा कॉमन है तो हमारा जो एचसीएफ हो गया इसका वो 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसी में क्या है, और भी कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेंगे डिजिट्स जिनको निकालना होगा और वो समझना होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में एलसीएम एचसीएफ बहुत सारे सवाल आपको आएंगे, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब एलसीएम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो
मल्टीपल आपको सिखाया था, मल्टीपल क्या होता है? वो उसका सारा का सारा टेबल होता है। जैसे 4 की अगर बात करें तो 4 का मल्टीपल होगा 4, 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और अगर 8 की बात करें तो ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये अब हम इसके मल्टीपल्स हैं। तब इसका फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा हो ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो, है ना? यही डेफिनेशन है इसका। सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4, अब चूंकि 8 का मल्टीपल 4 हो ही नहीं सकता, छोटा है। आगे बढ़े तो 8 मिलता है, 8, और 8 के टेबल में भी 8 शुरू होता है। तो 8 एक ऐसा मल्टीपल है जो 4 का भी मल्टीपल है और साथ ही साथ 8 का भी मल्टीपल है, और ये सबसे छोटा है, लीस्ट। क्योंकि 12 या 16 भी आता है टेबल में, 16 लेकिन क्या हो जाता है, ये 8 से बड़ा हो जाता है। तो चूंकि हमारा डेफिनेशन ही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम डेफिनेटली सबसे छोटा जो है 8 है, 8। तो इसका एलसीएम हमारा होगा 8। तो ये तो हमने टेबल याद करके देख लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 4 एंड 8 का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलें तो 2 टू द पावर 2, 2 से गए 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1। 8 की अगर हम बात करें, 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 हमारा ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 1। तो चूंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लीस्ट आपको नहीं याद रखना है, आपको हाईएस्ट याद रखना है। ठीक है? वो सॉल्व करने के तरीके में, तो इसका हाईएस्ट 2 का मल्टीपल यहाँ क्या आएगा? 2 टू पावर 3। तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 3 यानी 8। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक काम करता हूँ मैं, एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ कंपेयर करके आपको समझाते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो एलसीएम एचसीएफ को एक साथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 15 एंड 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालते हैं और कंपेयर करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इधर हम 30 का करते हैं। 15 का करेंगे तो 5 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, एंड 5 से होगा, 5 1 जा 5। इसको अगर हम करें तो 2 से हो सकता है, सबसे पहले 2 15 जा 30, फिर 3 का नंबर आएगा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 1, और ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है? अब हम इसको लिख लेते हैं, 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1। 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब इसमें देखिए समझने के लिए क्या करते हैं कि 2 इसमें नहीं है, यानी 2 टू द पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है वो इक्वल टू 1 होता है, उसको लिखने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 2 टू द पावर 0 लिख लेते हैं। इससे हम क्या कर लेते हैं कि इससे हम समझ जाते हैं कि दोनों जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उसमें सारे फैक्टर्स कॉमन हो गए, 2 3 5 तीनों में हो गए। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, लेकिन हम इसमें लेंगे हर वो फैक्टर का सबसे बड़ा पावर। ठीक है? इसमें क्या है, 3 का सबसे बड़ा पावर कौन-सा है? 3 का सबसे पावर एक ही है, 3 टू द पावर 1। उसके बाद 5 का सबसे बड़ा पावर कौन-सा है इसमें? तो 5 का ही पावर 1 ही है। और 3 का सबसे बड़ा पावर कौन-सा है इसमें? 3 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है। और एचसीएफ का बात करें तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें हम हर किसी का लोवेस्ट पावर लेंगे। ठीक है? तो 3 का सबसे लोवेस्ट कितना है? 3 टू द पावर 1। इसको अगर कुछ नहीं है, 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 3 टू पावर 1, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक ही पावर है इसका। 3 ले लिया हमने। अब 5 की बात करें तो 5 का सबसे छोटा पावर कितना है? 5। और 2, दोनों में 2 का सबसे लोवेस्ट पावर कौन सा है? तो 2 टू द पावर 0, ये सबसे लोवेस्ट है, तो इसको हम यहाँ
2 टू द पावर 0 लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 दिए 3 2 बार कैसे आएगा? 3 एक ही बार आएगा। 3 1 टाइम, 5 1 टाइम और 2 1 टाइम। ये 3 के बदले 2 है ना? 5 तिया 15 दूनी 30, 30 हो गया इसका एलसीएम। और इसकी अगर बात करें तो 5 तिया 15, 2 टू द पावर 0 तो 0 1 ही होता है, तो 5 तिया 15। तो इस तरह से इसका एलसीएम 30 हो गया और एचसीएफ हमारा 15 हो गया। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। अभी धीरे-धीरे हम बड़े नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उसके चैप्टर नंबर 1.1 की, जो मैं आपको सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। इससे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो चलते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 सॉल्व करते हैं। क्लासेस पढ़ने के बाद एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं एक-एक करके आपको सॉल्व कर दूंगा। 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 1-2 आप लिख लेना अपने लिए और उसको सॉल्व करके हम 1.1 पे पूरी तरह से कमांड हासिल करेंगे। इसी तरह से हम इसके बाद एनसीईआरटी के बाद आर.एस. अग्रवाल, भारती भवन, मल्टीपल बुक्स जो भी मुझे आज तक समझ में आते हैं, सब बुक्स को एक-एक करके सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा। इसलिए आपके लिए कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आए एग्जाम में, बोर्ड्स में, आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। एनसीईआरटी 1.1 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के आपके सामने है। इसमें लिख रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपल है। तो सबसे पहला इसमें 140 लिखा हुआ है, तो 140 को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम 2 होता है। 2 से हम स्टार्ट करें तो 2 से 70 टाइम जा रहा है। एक मिनट, ये क्या होगा? 140 तो हम 2 से करें तो 70 टाइम्स आ गया ये। फिर 2 से, चूंकि 0 है तो 2 से डिवाइड होगा ही। इसको 35 कर लिए। अब 5 3 8, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 का नंबर आ गया तो 5 7 जा 35 और 7 से 7 1 जा 55। तो ये आ रहा है 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 to the power 1, 7 to the power 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 into पावर 2 into 5 into 7 हम लिख दें। ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल सा है। चलिए एक बड़ा वाला कर लेते हैं। दूसरा है 5005। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। 5005, इसमें अगर देखेंगे कि लास्ट में 5 है तो ये जाहिर सा बात है, और 5 और 5 इसका ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो हमारा जाहिर सा बात है 5 आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 1 जा 5, ये 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5। इसके बाद देखें तो 1001 आ गया। ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि एडिशन 2 on 2 आ रहा है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 7 से ट्राई करते हैं हम इसको। 7 1 जा 7, 3 हाथ में 7 चौक 28, 7 तिया 21। ये 143 टाइम्स 7 से जाके डिवाइड हुआ। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं इसमें 13 से डिवाइड हो रहा है ये। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 11 से 11 1 जा 11। तो इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच गया दो और क्वेश्चंस, दैट इज 7429 एंड 140। 7429 और दूसरा है आपका 140। 140 आप इसको होमवर्क टाइप लिख लें, इसको सॉल्व करके जरूर बताएं। अगर नहीं तो सॉल्व कर पाते हैं तो जाहिर सा बात है कमेंट में इसको पूछें, मैं दोबारा से इसको बना दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो एनसीईआरटी बुक का है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी बुक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें एक फैक्ट फाइंड आउट करना है कि क्या हम एलसीएम में एचसीएफ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली जो नंबर्स हैं, दो जो इंटीजर्स दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो इक्वल आते हैं? तो चलिए इसको भी एक थ्योरम टाइप प्रूफ भी हो जाएगा और साथ ही साथ हम कुछ नया सीख भी जाएँगे। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड से। तो सबसे पहले 26 का लेते हैं, 26 आपको देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा 13 13 जा 23, 13 13 1 जा 2 इंटू 13 इसका आ गया, ओके। अब 91 की बात करते हैं तो ये 7 से मल्टीप्लाई होता है, 13 7 जा 19, 13 से ये हो गया, 13 1 जा 13। ठीक है, टेबल आपको कम से कम 20 तक तो याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं किए हैं तो डेफिनेटली 20 तक का पेयर ज़रूर याद करें, अदरवाइज़ मैथ सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ जाएँगी। अगर बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रही हैं तो ये 20 आपको 40 तक याद होना चाहिए, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व करें क्योंकि टाइम गेम है, सब कोई सॉल्व कर लेता है लेकिन कम समय में सॉल्व करना होता है। तो इसको अगर हम बात करें 13 1 जा 13 तो ये हो गया 7 इंटू 13। अब इसको हम लिख लेते हैं, 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 का हो गया 7 इंटू 13, ठीक है। अब 7 इसमें नहीं है तो इसमें 7 टू द पावर 0 लिख लेते हैं। इजी सॉल्व करने के लिए ये एक ट्रिक अपनाते हैं कि जो दोनों टर्म्स हैं 26 एंड 91 इंटीजर्स, उन पे जो भी मल्टीपल्स हैं ऊपर और नीचे दोनों के पास हो ताकि हम एलसीएम एचसीएफ थोड़ा आसानी से निकल पाएंगे। अब इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 टू द पावर 0 लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम कि 2 13 7 7 13 2 दोनों में हो गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम के लिए मैं क्या सिखाया था आपको, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कहने के लिए है लेकिन इसमें हम सबसे ज्यादा मल्टीपल को लेंगे, जो सबसे पावरफुल होगा उसको लेंगे। जैसे 2 की बात करें तो 2 सबसे पावरफुल यहाँ कहाँ है, 2 टू द पावर 1 2 ही है। 13 की बात करें तो सबसे पावरफुल कितना है, एक ही बात 13 ही है। और उसके बाद अगर 7 की बात करें तो 7 सबसे पावरफुल इतना है, 2 इंटू 13 इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा आपका एलसीएम। अब एचसीएफ का बात करें, नाम तो हाईएस्ट है लेकिन इसमें हम लोवेस्ट लेंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट लेने के लिए 2 की बात करें तो 2 का लोवेस्ट लोवेस्ट कितना है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 ले लिए। अब 13 का लोवेस्ट कितना है, 13 का लोवेस्ट है 13 टू द पावर 1, 13। उसके बाद 7 का लोवेस्ट कितना है, 7 टू द पावर 0, ठीक है। तो अब इसकी बात करें हम तो ये 7 टू जा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करके देख लेते हैं, 13 चौका 52, हाथ में 5, 13 का 13 5 18। ये हमारा एलसीएम इसका हो गया कितना, 182। अब एचसीएफ की बात करें तो 2 टू द पावर 0 तो 1 होता है, 13 टू द पावर 1 13 और 7 टू द पावर 0 1, तो ये आ गया 13। यानी इसका एलसीएम जो है कितना आ गया, 13। और एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा, सॉरी एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स का मल्टीपल यानी हमारा 13 इंटू 91 क्या इक्वल है 182 इंटू 13 के। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अभी तक आपने सॉल्व कर लिया गया होगा। 26 और 91 का आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम देख रहे हैं दोनों 2366 आया है। तो एक निष्कर्ष पे हम निकलते हैं कि अगर टू नंबर्स, जो दो डिफरेंट नंबर्स हैं, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उन जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आंसर आता है। इस चीज को आप याद रखना क्योंकि आने वाले कई क्वेश्चंस में यही ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता चल चुका है, हमने खुद से सॉल्व करके ये अपना थ्योरी एक डेवलप कर चुके हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चंस के दो और
बी और सी बचा है, ये आप स्क्रीन पे इसको नोट डाउन करें और इसको सॉल्व करके देखें। आप ज़रूर इसका आंसर निकालेंगे। नहीं समझ में आता है इसका मतलब वीडियो को दोबारा से देखें, तब भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछें, मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बता दूँगा। हाँ, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, यही तो हम सीख चुके हैं, अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। 12, 15 एंड 21। पहला क्वेश्चन जो है कि 12, 15 एंड 21। अभी तक हमने 2 टर्म्स का 2 इंटीजर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख रहे थे। अभी ये क्वेश्चन में 3 आ गया। तो चलिए 2, 3, 10 जितने भी होंगे मेथड सब पे एक ही अप्लाई होगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 12 से शुरुआत करते हैं। 12, ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3, ओके। 15 की बात करें तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से शुरू होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ओके। अब 21 की बारी आती है तो ये 3 से 3 7 जा 7 1 जा। अब इन तीनों को लिख लेते हैं जैसे हम लिखते आए हैं हमेशा से। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 1 और ये आ गया 3 इंटू 7 इंटू 1, ओके। अब इसको तीनों को हम एक साइड कर लेते हैं। 12, उसके बाद 15, उसके बाद 21। इसकी बात करें तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 1, ओके। ये आ गया 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1, ओके। और तीसरा आ गया 3 इंटू 7 इंटू 1। अब जो ट्रिक हमने सीखा था इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि हम तीनों में कॉमन 2 तीनों में नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें भी ऐड कर लेते हैं 2 टू द पावर 0 और इसमें भी ऐड कर लेते हैं 2 टू द पावर 0। ये आपके समझने के लिए सिखाया गया है, जैसे-जैसे आप अच्छे से सीख जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 3 की बात करें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की बात करें तो 7 थर्ड टर्म में है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो यहाँ भी हम 7 टू द पावर 0 कर लेते हैं और यहाँ भी 7 टू द पावर 0 कर लेते हैं। ये समझने के लिए किया जा रहा है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, 7 टू पावर 0 1 होता है और 1 को किसी में मल्टीप्लाई करते तो हमें दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप नया-नया सॉल्व करना शुरू किए हैं, बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं। चलिए याद रखने के लिए बात करें अगर तो जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो कहने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबके सबसे ज्यादा पावर को हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर 2 की बात करें तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 टू द पावर 2। तो इसको 2 टू द पावर 2 यहाँ लिख लिया हम। अब बात करते हैं 3 का, तो 3 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, तो 3 का पावर 1 ही है, तो इंटू 3 कर लेंगे हम। उसके बाद 5 की बात करें अगर हम, तो 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है, हर जगह देखें तो पावर 1 ही है सबसे बड़ा, तो 5 कर लिए। और उसके बाद 7 की बात करें, 7 का सबसे बड़ा पावर 7 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60, 60 सते 420। तो ये हमारा जो एलसीएम आ गया वो 420 आ गया। अब एचसीएफ का बात करें, ये कहने के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हर फैक्टर से हम लोवेस्ट को लेंगे, ठीक है। 2 की बात करें अगर, 2 का लोवेस्ट कितना है यहाँ पे, तो 2 का जो लोवेस्ट है यहाँ पे वो 2 टू द पावर 0 है, तो 2 टू द पावर 0 ले लेते हैं। अब बात करते हैं 3 का, तो 3 का सबसे लोवेस्ट टर्म क्या है, तो 3 ही है, तो 3 ले लिए यहाँ पे। और 7 का सबसे लोवेस्ट कितना है, 3 7 का सबसे लोवेस्ट है 7 टू द पावर 0, ओके। और 5 का सबसे लोवेस्ट कितना है, तो 5 का भी सबसे लोवेस्ट कितना है, 5, ठीक है। 5 का लोएस्ट यहाँ 5 टू द पावर 0 है, यहाँ यहाँ 5 टू पावर 0, यहाँ 5 नहीं था तो 5 टू पावर 0 लिया था हमने। तो अब देखते हैं कि ये सब तो 0 0 0 0 है, सिर्फ क्या बच गया 3, 3 जिसका पावर है, तो ये 3 हमारा हो गया जो कि एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया।
इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड्स एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं। तो ये अभी भी पहला चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पहला चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन चूँकि वीडियो मैं देख रहा हूँ 45 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। इसी का पार्ट 2 में हम बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे और आप तब तक बने रहें ज़ीरो फियर मैथ के साथ और मेरे पढ़ाने के तरीके अगर आपको समझ में आ रहे हैं और आप मैथ्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अपने दोस्तों को, अपने भाई-बहनों को या जानने वालों को ये चैनल फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथ्स को सॉल्व करके एक अच्छा मैथ सॉल्वर बनें और ऑल द बेस्ट मैथ्स में हमेशा 100% मार्क्स लाएँ और ज़ीरो फियर मैथ के साथ पढ़ेंगे तो 100% में कोई डाउट कभी भी नहीं रहूँगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ऑफ दिस मैथमेटिक्स। वी विल सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर 1 एंड इसी तरह से मैं पूरा का पूरा 10th क्लास 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर दूंगा और कंप्लीट अपलोडेशन के बाद अगर आप ये पढ़ाई करते हैं तो किसी भी बोर्ड में स्टेट बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो इंटरनेशनल बोर्ड हो किसी भी बोर्ड में आप डेफिनेटली हर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।